क्लास आप सभी का जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, लाभ हानि से। क्या चल रहा है बेटा, लाभ हानि। हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, आज भी जो करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आज का हमारा जो टाइप है नया टाइप है, क्योंकि जो लास्ट टाइप किया था वो क्या किया था, बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। आज जो हमारा नया टाइप है वो है एक साथ वस्तु खरीद कर, वस्तु नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, एक साथ खरीद कर भागों में बेचना। जैसे कोई व्यक्ति क्या करे, एक साथ वस्तु खरीद लेगा, फिर उसका 2/3 भाग बेच देगा, फिर बचा हुआ शेष बेचेगा, 4/5 भाग खरीद बेच लेगा और फिर बचा हुआ शेष बचेगा। तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने डेली की तरह पहले से ही बोर्ड पे लिख दिया है, जिससे कि हमें थोड़ा सा टाइम बचे और कम टाइम में थोड़े ज़्यादा से क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि समय का सबके पास अभाव है, मेरे पास, तुम्हारे पास, सबके पास। और सभी लोग बेटा मेहनत करते रहेंगे, एग्ज़ाम अपने टाइम से होंगे, क्लासें खुलाएं या नहीं खुलाएं ऑफलाइन, बट एग्ज़ाम अपने टाइम से होंगे। आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं। जैसे पिछले वाले वीडियो में लोग कह रहे थे लेवल, भाई सारे क्वेश्चन तो लेवल के करा नहीं सकता, कुछ सिंपल भी होंगे, कुछ कठिन भी होंगे। धीरे धीरे चढ़ाई पर चढ़ना, सारे क्वेश्चन एक ही साथ कठिन कराऊंगा तो किसी पेपर में सारे क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं। अगर पेपर 20 क्वेश्चन का है तो 15 सरल होंगे और 5 या 4 कठिन होंगे। अगर पेपर 25 क्वेश्चन का, उसमें भी यही होगा, 20 सरल होंगे, 5 या 4 या 3 कठिन होंगे। ठीक, तो उसी हिसाब से हमें भी तैयारी करनी है। हमें भी कुछ ऐसा नहीं करना कि धमाके से एकदम कठिन क्वेश्चन करने, जिससे अपनी लय ख़राब कर लेनी है। तो सभी लोग वीडियो फटाफट शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बेटे चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कह रहे हैं एक आदमी कुछ वस्तुओं को 4500 रुपये में खरीदता है। कुछ वस्तुओं को 4500 रुपये में खरीदता है। सही बेटा, कितने रुपये में खरीदता है? 4500 रुपये में। और उनमें से 3/5 भाग को 10% लाभ से बेच देता है। बची हुई वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सौदे पर 20% का लाभ हो। कुल सौदे पर कितने लाभ हो जाए? 20% का। अब देखो कुल सौदे पर 20% का लाभ होगा तो हमने क्या किया, सबसे पहले कुल विक्रय मूल्य निकाल लो पहले, तो फिर देखते हैं। तो कुल विक्रय मूल्य, तो हमारा कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 4500 इंटू 20% का लाभ है तो 120/100, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, सॉरी 12 चौक 48, 48 और 6 54। सही है, देखो 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54, 5400 रुपये। कितने हो बेटा? 5400 रुपये हो टोटल। अब ये कह रहे हैं इन्होंने क्या किया है, 3/5 वस्तु, 3/5 भाग को, तो 3/5 भाग का पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। 3/5 भाग का CP बराबर, 3/5 भाग का CP हो जाएगा हमारा 4500 इंटू 3/5, 9 × 2700, यानी 3/5 भाग जो खरीदा होगा वो कितने का खरीदा होगा बेटा? 2700 रुपये का खरीदा होगा। कितने का खरीदा होगा? 2700 रुपये का खरीदा होगा। कितने का खरीदा होगा? 2700 रुपये का खरीदा होगा। अब 3/5 भाग 2700 का खरीदा है, और जब बेचा है तो कितने का बेचा है? 10% लाभ से बेचा। कितने % लाभ से बेचा है? 10% लाभ से। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 2700 इंटू 110/100, 0 से 0 कैंसिल, 11 × 7 = 77 के साथ हासिल 7, 11 दूनी 22 और 7 29, 2970 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 2970 रुपये में बेच दिया। देखो शेष क्वेश्चन इधर करते हैं, 2970 में बेचा इन्होंने, ठीक है। तो अब देखो 3/5 वस्तु तो बेच दी, तो शेष जो वस्तु बची हैं, शेष वस्तुओं का पहले तो CP निकालेंगे। तो शेष वस्तुओं का CP जो हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, तो देखो 4500 की थी, 4500 में 2700 की वस्तु उन्होंने बेच दी, तो कितनी बची होंगी? 1800 रुपये की बची होंगी। कितनी बची होंगी? 1800 की। अब 1800 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टोटल कितने थे? 5400 थे। 5400 में से 2970 रुपये की बेच दी। कितनी की बेच दी? 2970 की। तो शेष का SP कितना हो जाएगा? तो 5400 माइनस का 2970,
0, 7 में से 10 जाएंगे, सॉरी 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो 10 में से 7 गए 3, 13 में से 9 गए 4, और 4 में से 2 गए 2। कितना बचा? ये बचा हमारा बेटा 2430 रुपये। अब देखो शेष वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 2430, और क्रय मूल्य कितना हो गया? 1800। अब देखो 1800 की वस्तु 2430 की बेची है, तो लाभ क्या होगा? ठीक, तो लाभ निकाल दो यहाँ से। क्या निकाल देंगे? लाभ। तो लाभ बराबर शेष वस्तुओं का लाभ। सही किसका बेटा? शेष वस्तुओं का लाभ। तो शेष वस्तुओं का लाभ हो जाएगा 2430 माइनस 1800। अब देखो 0 में से जाएगा 0 गया 0, ठीक, 3 में से 0 आएगा 3, 0 3। अब देखो यहाँ से एक दाहिली 4, 14 में से 8 गए 6, 630। कितने रुपए का लाभ हुआ बेटा? 630 रुपए का लाभ हुआ है। नहीं दिखाई दिया? दिखाई दे रहा है, 630 का लाभ हुआ। अब हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना? लाभ प्रतिशत। अब देखो इधर बता देता हूँ लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल। 18 तिया 54 से कितने बचे? 9। 18 पंजे 90। तो शेष वस्तुओं पर जो लाभ होगा वो कितना होगा? 35% होगा। शेष वस्तुओं में जो लाभ होगा वो कितना होगा बेटा? 35%। देखो क्वेश्चन दोबारा समझ लो। जगह थोड़ी कम थी इसलिए थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं। पहले समझते हैं। एक आदमी कुछ वस्तुओं को 4500 रुपये में खरीदता है और उनमें से 3/5 भाग को 10% लाभ से बेच देता है। बची हुई वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सौदे पर 20% का लाभ हो? तो कुल सौदे में 20% का लाभ हो रहा है, यानी 4500 रुपये में 20% का लाभ हो रहा है। तो 4500 का 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120, 5400 रुपये, यानी कि टोटल वस्तु जो है वो 5400 रुपये की बिकनी चाहिए। बट ये कह रहे हैं इन्होंने क्या किया? पहले ही क्या किया? 3/5 भाग को बेचा। तो 4500 का 3/5 भाग कितना आ गया? 2700। 2700 को बेचा इन्होंने तो 2970 रुपये का बिका। सही, 2700 को बेचा तो कितना बिका? 2970 रुपये का बेचा। तो 2900 यानी 5400 रुपये की वस्तु बेच रही थी, जिसमें से 2754 की बेच दी, 2970 की बेच दी, 2970 की बेच दी। तो अब कितने रुपए की वस्तु और बेचनी है? बची हुई वस्तु को 2430 रुपये में बेचे। बची हुई वस्तु को बेचेंगे कितने में? 2430 रुपये में बेचे। तो बची हुई वस्तु को जब 2430 रुपये में बेचेंगे तब जाके इन्हें क्या है? 20% का लाभ होगा। तो बची हुई वस्तु कितनी? 1800 रुपये की वस्तु को 2403 की बेच रहे हैं, 2430 की बेच रहे हैं। तो 1800 क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, और 2430 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो 2430 माइनस 1800 बराबर का 630। तो 1800 रुपये पे कितने का लाभ होना चाहिए? 630 रुपये का लाभ होना चाहिए। तो 1800 रुपये पर अगर 630 का लाभ होगा तो कितने % से होगा? तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत होगा 630/18 × 100। जैसे ही सॉल्व किया तो कितना आ गया? 35%। यानी बची हुई वस्तुओं कितने % में बेचा जाए? बची हुई वस्तुओं को 35% में बेचा जाए, तब जाके कुल सौदे में 20% का लाभ होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। अब देखो ये इसका बेसिक तरीका था तो बड़ा था, और बट ये क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है। एक ट्रिकी तरीका यानी सिंपल सा तरीका। देखो उस सिंपल से तरीके में हमें कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो इन रुपयों से यानी टोटल रुपए से कोई मतलब नहीं रहता, केवल प्रतिशत से मतलब रहता है। किससे मतलब रहता है? प्रतिशत से। और भाग से। किससे मतलब रहता है? भाग से। तो कितना भाग है? 3/5 भाग है बेटा। कितना भाग है? 3/5। 3/5 भाग का मतलब है टोटल 5 भाग हैं, जिसमें से 3 भाग पहले बेच दिए, फिर 2 भाग बेचे होंगे। अब कह रहे हैं 3/5 भाग बेच दिया, तो 3 भाग बेचे हैं, और कितनी की रेट से बेचे हैं? 10% से। तो 3 × 10 बराबर का 30% बेच दिया इन्होंने, यानी 30% के हिसाब से, यानी इन्हें टोटल 30% लाभ हो गया। अब देखो बचा 2 भाग, इस पर कितने % का लाभ लेना है? कि टोटल 5% में 20% के हिसाब से टोटल जो लाभ होगा वो कितना आ रहा है? 100% लाभ आ रहा है। कितना लाभ आ रहा है बेटा? 100%। समझना अच्छे से। अब देखो 30% लाभ इन्होंने ले लिया है, टोटल 100% चाहिए, तो कितने % लाभ और चाहिए? 100 - 30 बराबर का 70% लाभ और चाहिए। और कितने भाग पर? 2 भाग पर। 2 भाग पर 70% लाभ चाहिए, तो 1 भाग पे कितने % लाभ हो गया? 70/2 बराबर का
35%। तो जैसे ही ये 35% लाभ प्राप्त करेंगे 70 हो जाएगा, और 70 और 30 कितना हो जाएगा? 100% लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट लाभ हो जाएगा? 100%। यानी कि शेष बचे हुए भाग में कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 35% लाभ चाहिए। प्रत्येक भाग में कितने चाहिए? 35%। यानी शेष बचा हुआ भाग कितने परसेंट लाभ से बेचना है? 35%। आया समझ में? कितना शॉर्ट तरीका है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा समझ लो। ये कह रहे हैं टोटल 3/5 भाग को 10% लाभ पर बेच दिया। 3/5 का मतलब हो गया 5 में से 3 भाग। 3/5 का मतलब हो गया 5 में से 3 भाग। अब 3 भाग को इन्होंने 10% लाभ से बेचा है, तो 3 गुणा 10 बराबर 30%। और टोटल इन्होंने क्या है 20% से बेचना था, टोटल 20% से बेचना था, तो 5 भाग 20% से बेचेंगे, टोटल 100% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा? 100% का लाभ होगा। अब 100% का लाभ होना था, बट इन्होंने कितना लाभ ले लिया? 30% लाभ ले लिया। 30% लाभ ले लिया, तो जो लाभ जो बचते हैं भाग उन पर लाभ चाहिए, तो 100 में से 30 निकलेगा, कितना बचा? 70। ये 70% लाभ चाहिए कितने भाग पे? 2 भाग पे। तो एक टोटल 2 भाग पे 70% लाभ है, तो एक भाग पे कितना हो जाएगा? 35%। तो कितने हिसाब से चाहिए? 35% के हिसाब से चाहिए। कितने परसेंट के हिसाब से चाहिए? 35% के हिसाब से। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक आदमी कुछ वस्तुओं को 5400 रुपये में खरीदता है, और उनमें से 2/3 भाग को 5% लाभ से बेच देता है। बची हुई वस्तुओं को कितने % लाभ से बेचे कि उसे कुल सौदे पर 13% का लाभ हो। कुल सौदे पर 13% का लाभ हो। कितने % का लाभ हो? 13% का। बताओ बेटा, देखो सेम क्वेश्चन है, कोई तरीका चेंज नहीं है। क्या है? 2/3 भाग है। ये कह रहे हैं कुल सौदे का 2/3 भाग। 2/3 का मतलब हो गया 2 भाग बेच दिए, और टोटल 3 भाग है, तो 1 भाग बचा होगा। 2 कितने से बेचे? 5% से। सिर्फ 2 कितने से बेचे हैं? 5% से बेचे हैं। 2 कितने से बेचे हैं? 5% से। अब 2 भाग इन्होंने 5% से बेच दिए। कितने % से बेच दिए? 5% से। तो 2 गुणा 5 बराबर का 10%। ठीक, क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5 बराबर का 10%। कितना बचा? 1% बेचना है। कितने से बेचना है अभी देखते हैं। अब हमने क्या किया? देखो बेटा, हमने क्या किया? हमने सबसे पहले जो हमारा टोटल कितना है 3 को 13% से बेचो। 3 को 13% से बेचा, कितना आ गया? 39%। कितना आ गया? 39% आ गया। अब देखो 39 आ गया, 10% लाभ मिल चुका है, टोटल 39% चाहिए। तो कितने % और चाहिए? 39 में से 10 घटा दो, 39 माइनस का 10 बराबर 29% लाभ और चाहिए। कितने % चाहिए? 29%। तो एक वस्तु है तो 29% लाभ लेंगे, तो कितने % और लाभ चाहिए? 29% और लाभ लेंगे, तो क्या होगा? जैसे 29% लाभ लेंगे तो हमें कुल सौदे पर कितने % का लाभ हो जाएगा? कुल सौदे पर 13% का लाभ, कुल सौदे पर 13% का लाभ हो जाएगा। कितने % का लाभ हो जाएगा? सही है, आ गया समझ में? कितने % लाभ होगा? 29% लाभ होगा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे? कितने भाग बेच दिए वो देखेंगे। तो 2 भाग बेच दिए, कितने लाभ से बेचे हैं? 5% के लाभ से बेचे हैं, तो टोटल 10% लाभ हो गया। 10% लाभ हो चुका है। अब ये देखेंगे चाहिए कितने % लाभ था, तो कितने % लाभ चाहिए था? टोटल 13% लाभ चाहिए था, तो 3 वस्तुओं पर 13% के हिसाब से 39% का लाभ होगा। कितने % का लाभ होगा? 39 का। अब 39 में से कितने % लाभ मिल चुका? 10% मिल चुका। कितना बचा? 29%। अब ये देखो शेष बची कितनी वस्तु है? एक ही वस्तु बची है, तो सीधा 29 आंसर हो जाएगा। 2 बची होती तो 2 का भाग दे देते, 3 बची होती तो 3 का भाग दे देते। अगला क्वेश्चन देखें। और जो टोटल अमाउंट होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा बेटा? सेम क्वेश्चन है एक और। देखें, एक आदमी कुछ वस्तुओं को 1,89,000 रुपये में खरीदता है। 1,89,000 रुपये में खरीदता है। उसमें से 3/8 भाग को वह
3/8 भाग को है 12%, 3/8 भाग को 12% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत, बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, हानि पर बेचे कि उसे कुल सौदे पर, कुल सौदे पर कुल मिलाकर, कुल सौदे पर कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। अब देखो हमें टोटल अमाउंट कितना दिया बेटा, 1,89,000। संख्या थोड़ी बड़ी है, अगर हम बेसिक से करेंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा चला जाएगा, तो हम अपने शॉर्ट तरीके से करेंगे। देखो क्या है, 3/8 है, 3/8 मतलब टोटल वैल्यू कितनी है 8, और कितनी बेच दी, 3 बेच दी हैं, 3 बेच दी 12% के लाभ से, और 3 बेच दी तो बची कितनी होंगी, 5 ही तो बची होंगी। टोटल 8 है और 3 बेच दी तो कितनी बची होंगी, 5 बची होंगी। सही है, 3 बेच दी, 5 और 3 8, तो टोटल कितनी होगी 8। 8 को किस रेट से बेचे, तो 8 को बेच रहा है 4% लाभ हो रहा, 8 में कितने का लाभ हो रहा है 4%। अब देखो 12 या 36% का टोटल लाभ हो चुका है। सही है, और टोटल होना चाहिए था केवल 32% का। सही, टोटल 32% का लाभ होना चाहिए, लेकिन कितने परसेंट का हो चुका है, 36% का हो चुका है। तो कितने परसेंट ज़्यादा निकल गए, तो 32 का होना चाहिए था और 36 का हो गया है, तो माइनस के 4% ज़्यादा निकल गए। भाई 4% तो ज़्यादा निकल गए। ये 4% हानि होनी चाहिए, कितने पे, 5 वस्तुओं पे। सही है, 5 पर 4% की हानि होनी चाहिए, तो हानि का रेशियो क्या रहेगा, माइनस के 5, 4/5, यानी कि 4/5% की हानि हो। शेष वस्तुओं पर कितने की हानि हो जाए, 4/5% की हानि हो जाए। जैसे ही शेष वस्तुओं पर 4/5% की हानि होगी, तो माइनस के 4/5, हानि है तो माइनस से लिख दिया, 4/5% की हानि होगी, तो टोटल हानि कितनी हो जाएगी, माइनस के 4%। जैसे ही 36 में से माइनस के 4 गए तो कितना आ जाएगा, टोटल लाभ 32% हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, शेष वस्तुओं पर 4/5% की हानि। सही, कितने की हानि होगी, 4/5% की हानि होगी, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, तब जाके हमारा जो रेट हमें चाहिए था, यानी जिस हिसाब से मैं टोटल वस्तु बेच रही थी उस हिसाब से बिक जाएगी। सही, जिस हिसाब से मैं बेच रही थी उस हिसाब से बिक जाएगी। कितने की, 4/5% की हानि होगी। कितने की हानि होगी, 4/5% की। आया बेटा तरीका समझ में, तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिसकी समझ में ना आया हो वो कोई ना रिपीट लिख देना, मैं कॉल कर लेना, पूछ लेना। बहुत सिंपल तरीका है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा तरीका नहीं करना, और इसके अलावा इसका कोई दूसरा तरीका इससे सिंपल नहीं है। सही है, अच्छा अगला दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं। सही बेटा, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, हमें टोटल अमाउंट से कोई मतलब नहीं होगा, केवल भागों से ही क्वेश्चन कर देंगे। किससे कर देंगे, भाग से। अब देखो अगला टाइप लिखते हैं। ठीक, टाइप का नाम है किसी वस्तु को दो बार अलग अलग विक्रय मूल्य पर बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, होने वाला लाभ प्रतिशत कौमा हानि प्रतिशत बराबर हो तो CP याद करना, यानी क्रय मूल्य याद करना। इनके कहना होगा कोई एक वस्तु होगी उसे 2 बार बेचेंगे, क्या करेंगे, 2 बार बेचेंगे अलग अलग मूल्यों पर, और 2 बार अलग अलग मूल्यों पर बेचेंगे, तो पहले हुआ लाभ या पहले हुई हानि बाद में हुआ लाभ या बाद में हुई हानि के बराबर होगा, तो हमें क्या याद करना है, क्रय मूल्य याद करना। क्या याद करना बेटा, क्रय मूल्य। तो देखो करते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु को 524 रुपये में
बेचने से प्राप्त लाभ, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ जब उसी वस्तु को 452 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि के बराबर हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब जो सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहे हैं, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ जब उसी वस्तु को 452 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सीधा सीधा फार्मूला था सिंपल सा, क्रय मूल्य बराबर, सिंपल फार्मूले है, क्रय मूल्य बराबर पहला विक्रय मूल्य प्लस दूसरा विक्रय मूल्य बटे 2। तो क्रय मूल्य बराबर पहला विक्रय मूल्य कितना है 524 प्लस दूसरा कितना है 452 बटे 2। 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 5 और 4 9, 976 बटे 2, 2 चौक 8, कितना बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 488 रुपये। सही है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा अब तक जिसके एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आ चुका हो। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सी टेट, सुपर टेट सब में आ चुका है। सॉरी सुपर टेट में तो नहीं आया, लेकिन टेट में आ चुका है। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें अभी तक ये क्वेश्चन ना आया हो। तो एक और लिखते हैं और तुम आंसर बताओगे फटाफट उसका क्या आएगा। किसी वस्तु को 236 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ जब उसी वस्तु को 362 रुपये में, सॉरी 236 रुपये में, 236 326 रुपये, जब किसी वस्तु को 326 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ जब उसी वस्तु को 236 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सीधे 226 प्लस 236 बटे 2, 6 6 12 ही 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 बटे 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 2 एकन 2, 281 रुपये। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य 281। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या होगा बेटा क्रय मूल्य 281 रुपये। आया समझ में? अगला देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन और एक, किसी वस्तु को 70 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, 70 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि के बराबर हो तो वस्तु पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो क्या बेटा पूछा हमसे, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा। अब तक तो क्रय मूल्य पूछा था, लेकिन अब क्या पूछा, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर लाभ और हानि निकालेंगे, तभी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमने क्रय मूल्य निकाला। क्या निकाला? क्रय मूल्य। तो CP बराबर हो जाएगा 70 प्लस 50 बटे का 2 बराबर 120 बटे 2 बराबर का 60 रुपये। से क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 60। अगर देखो लाभ पूछा है तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना 70 रुपये, तो 70 माइनस 60 बराबर का 10 रुपये। और हानि निकालनी, तो हानि क्या हो जाएगी, देखो क्रय मूल्य कितना 50, विक्रय मूल्य कितना 50 और क्रय मूल्य कितना 60, तो 60 माइनस 50 बराबर का 10 रुपये। हानि भी 10 रुपये और लाभ भी 10 रुपये, क्योंकि ये पहले ही कह रहे हैं लाभ और हानि कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो लाभ भी कितना हो गया बेटा 10% और हानि भी कितनी हो जाएगी
10 रुपये। अभी परसेंट नहीं कैसे हैं, रुपए में है, लेकिन हमसे किस में पूछा गया है, प्रतिशत में पूछा गया। किस में पूछा गया, प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला था, लाभ या हानि प्रतिशत। एक ही फॉर्मूला लगेगा, चेंज नहीं होगा। लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ या हानि प्रतिशत बटे क्या था, लाभ या हानि। तो लाभ हानि दोनों समान है, तो 60 का 60 ही रहे, सॉरी 10 का 10 ही रहेगा, बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 60 इंटू का 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 से 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगा हमारा, थोड़ा ऊपर लिख दूँ तो अलग आ जाएगा, लाभ या हानि प्रतिशत 10/60 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ये आ गया तुम्हारा 50/3 बराबर 16 सही 2/3%। लाभ होगा तो भी 16 सही 2/3%, और हानि होगी तब भी 16 सही 2/3%। आया बेटा क्वेश्चन समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसका। देखो प्रत्येक टाइप के सरल और कठिन दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो सभी लोग क्या करेंगे, अच्छे समझेंगे। कठिन भी मिलेगा और सरल भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सरल ही सरल क्वेश्चन हो या कठिन ही कठिन हो। देखो अगला क्वेश्चन, दस मोमबत्ती बेचने पर 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य, 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, का फायदा होता है, से 3 पेन का फायदा होता है, 3 पेन का फायदा होता है। फायदा मतलब लाभ, से 3 पेन का फायदा होता है। जबकि 10 पेन बेचने पर, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। 10 पेन बेचने पर 4 विक्रय मूल्य, 4 मोमबत्ती के 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, 4 विक्रय नुकसान होता है। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है। हानि प्रतिशत व लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है, बराबर है। और मोमबत्ती का क्रय मूल्य, और मोमबत्ती का क्रय मूल्य, मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है। पेन के क्रय मूल्य से आधा है। तो मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात
ज्ञात करें। सही है बेटा। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। देखो कह रहे हैं 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फ़ायदा होता है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। और नुकसान और फ़ायदा, लाभ और हानि कैसे हैं? बराबर है। लाभ और हानि कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक, लाभ हानि कैसे हैं? बराबर हैं। और मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है। सही है। तो पहले इनके क्रय मूल्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पहले इनके क्रय मूल्य। सही है। तो देखो मोमबत्ती और पेन, से मोमबत्ती और पेन क्रय मूल्य निकालते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पे सीपी, ये कह रहे हैं मोमबत्ती का क्रय मूल्य। किसका? मोमबत्ती का क्रय मूल्य। सही बेटा। मोमबत्ती का क्रय मूल्य जो है वो पेन के क्रय मूल्य से आधा है। कैसा है? आधा। मोमबत्ती का आधा है, तो अगर पेन का हमने x माना तो मोमबत्ती का x/2 हो जाएगा। सही। अगर पेन का हमने x माना तो मोमबत्ती क्या हो जाए? x/2, आधा यही तो होगा। अगर हम पेन का 2x मान लें तो मोमबत्ती का आधा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो बटे की वैल्यू खत्म हो जाएगी और कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इनके विक्रय मूल्य मान लो। ठीक, तो विक्रय मूल्य हमने इसका a मान लिया क्योंकि कोई कंडीशन दी नहीं, कोई शर्त, और इसका b मान लिया। से कोई शर्त तो दी नहीं, हमने क्या मान लिया? a और b। इसका a मान लिया और इसका क्या मान लिया बेटा? b मान लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो हमारा क्या है? एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य है, एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य x और पेन का कितना? 2x। विक्रय मूल्य a और b। अब देखो एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य x है, तो मोमबत्ती कितनी? 10, तो 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य। दस मोमबत्ती का क्रय मूल्य हो जाएगा 10x। से 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10x। अब 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य 10x है। अब ये कह रहे हैं 10 मोमबत्ती बेचने से 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ निकाल दो। 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हो जाएगा पेन का विक्रय मूल्य कितना? b, तो 3b। से क्या हो जाएगा बेटा? 3b हो जाएगा। सही है। थोड़ा नज़दीक लिख देते हैं तो पूरा अच्छे से आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर a और b। 10 मोमबत्ती का cp बराबर 10x। लाभ हो जाएगा कितना? 3b। ठीक है। अब जो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, क्या लगाते हैं? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यही तो हो जाएगा। अब देखो इधर इसकी पेन वाली कंडीशन पढ़ते हैं। तो देखो एक पेन का क्रय मूल्य कितना? 2x। तो कितने पेन है? 10 पेन है, 10 ही पेन बेचे हैं। तो 10 पेन का क्या निकालते हैं? सीपी निकालते हैं। 10 पेन का सीपी बराबर 10 × 2x। सही है, यानी कि 20x। सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 20x। 10 पेन का सीपी कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। अब हानि हो जाएगी हमारी। ये कह रहे हैं 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। कितने? 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। तो देखो एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना है? a रुपये। एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना है? b रुपये। तो हानि कितनी हो जाएगी? 4a रुपये। एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना? a रुपये। तो हानि कितनी हो जाएगी? 4a। तो हमें क्या बताना? हानि प्रतिशत बताना है। क्या बताना? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू का 100। 2 दूनी 4 और 2 से 10 बार कैंसिल। सही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/2a/10x इंटू का 100। सही है। क्या आ जाएगा? 2a/,
इंटू का 100। बेटा समझ लेना अच्छे से, इसका कोई दूसरा छोटा तरीका नहीं, यही एक सिंपल और सरल और इकलौता तरीका है, इसका कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं। अच्छे समझना, दोबारा एक बार फिर समझा दूंगा। अब ये कह रहे थे ये जो लाभ हानि है, लाभ प्रतिशत और ये जो हानि प्रतिशत, ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। ये लाभ प्रतिशत और ये हानि प्रतिशत दोनों आपस में कैसे बराबर हैं? तो ये जो लाभ प्रतिशत है हमारा 3b/10x इंटू 100 और ये 2a/10x/100, ये दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। यही तो ये कह रहे हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की कीमत कैसा है? बराबर है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की कीमत कैसा बराबर? तो दोनों क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे? बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा 3b/10x इंटू का 100 बराबर 2a/10x इंटू का 100। 100 से 100 कैंसिल, 10x से 10x कैंसिल, ये आ जाएगा 3b बराबर का 2a। तो b/a बराबर का 2/3। सही है। b/a बराबर क्या आ जाएगा? 2/3। अब जो b किसका? पेन का है और a किसका? मोमबत्ती का। हमसे क्वेश्चन में किसका पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मोमबत्ती और पेन। तो मोमबत्ती क्या है? a। तो a का मूल्य कितना हो जाएगा? a और b का अनुपात पूछा है। किसका पूछा? a और b का। मोमबत्ती a है तो पहले a लिख दिया, पेन का विक्रय मूल्य क्या है? b, तो पहले बाद में पेन लिख दिया। तो पेन का विक्रय मूल्य b है तो बाद में b लिखा, और मोमबत्ती का a तो पहले a लिख दिया। अब देखो a के रेशियो कितने हैं? 3, तो 3, और b के रेशियो कितने हैं? 2, तो b। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3:2। यानी कि पेन और मोमबत्ती मोमबत्ती और पेन के जो विक्रय मूल्य हैं उनका अनुपात क्या हो जाएगा? उनका अनुपात हो जाएगा 3:2। a/b बराबर 3:2। सी क्या होगा आंसर बेटा? a/b बराबर 3:2। सी क्या आ जाएगा? 3:2। आया समझ में सबके? सिंपल सा क्वेश्चन, दोबारा समझ लो। ये कह रहे हैं 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। हानि प्रतिशत व लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत व लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है और मोमबत्ती का सीपी, सही है, मोमबत्ती का क्रय मूल्य, सही, मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है। तो मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो हमने क्या मान लिया? देखो मोमबत्ती का, अगर हमने पेन का रेट 2x मान लिया तो मोमबत्ती का कितना हो जाएगा? ये कह रहे हैं कि जो मोमबत्ती का क्रय मूल्य है वो पेन के क्रय मूल्य से आधा है। तो सॉरी, सही है। तो हमने क्या किया? मोमबत्ती का क्रय मूल्य 2x मान लिया तो पेन का कितना हो जाएगा? x। अब ये कह रहे हैं इन दोनों के विक्रय मूल्य मान लो, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे? a/b हो जाएंगे। तो देखो एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य कितना? x, तो 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10x। अब जो हानि होती है 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है? 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, तो लाभ 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हो जाएगा 3b। यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालोगे तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, 3b/10x इंटू 100, ये लाभ हो गया। अब हानि और निकालेंगे, तो हानि क्यों निकालेंगे? क्योंकि इन्होंने कहा लाभ और हानि दोनों प्रतिशत कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों बेटा कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। इसलिए हम अब और क्या निकालेंगे? हानि प्रतिशत और निकालेंगे। तो 10 पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य 2x है, तो 10 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। अब हानि, ये कह रहे हैं हानि जो होती है 10 पेन बेचने पर 4 पेन मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का हानि होती है। तो एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना? ₹1, तो 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। तो हानि हो जाएगी 4a/2x 20x इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो हमने इतना 10-10 बराबर कर दिए, तो 2a/10x इंटू का 100। ये हानि प्रतिशत और ये लाभ प्रतिशत दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। जैसे ही हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत तुम बराबर करोगे तो b/a आ जाएगा। क्या आ जाएगा? b/a आएगा। हमारा जो सॉल्व हो गया आएगा वो क्या आएगा? b/a, और b/a क्या आएगा? 2/3 आ जाएगा। से हमारा b/a आएगा 2/3, जबकि पूछा क्या है? a/b पूछा है। हमारा जो निकल के आ रहा है वो पेन और मोमबत्ती का आ रहा है, लेकिन पूछा किसका? मोमबत्ती और पेन का। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3:2। क्या होगा बेटा आंसर? 3:2। और एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। से देखो हम क्या है सारे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं केवल सिंपल करेंगे या केवल कठिन करेंगे। सिंपल भी करेंगे और कठिन भी करेंगे, क्योंकि पेपर में कठिन कम आते हैं और सिंपल ज़्यादा आते हैं। मैंने क्या बताया था? अगर 25 क्वेश्चन आएंगे
तो 5 कठिन होंगे और 20 सिंपल होंगे। कितने कठिन होंगे? 5 कठिन होंगे, 20 सिंपल होंगे। तो हमारी कोशिश फोकस रहेगा 20 पे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा। ये कह रहे हैं जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को 800 में बेचा जाता है तो उस पे मिलने वाला लाभ, तो उस पर मिलने वाला लाभ, तो उस पर मिलने वाला लाभ, कॉमा, जब उसी वस्तु को, कॉमा, जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है, उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है, 275 रुपये में बेचा जाता है, उससे होने वाली हानि का 20 गुना है, उससे होने वाली हानि से 20 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो बेटा, ये कह रहे हैं जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, तो उस पर मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है, उससे होने वाली हानि से 20 गुना है, उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। सही है, कैसा है? उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। ठीक है, हानि का कैसा है? 20 गुना। तो हमें क्या याद करना है? क्रय मूल्य याद करना है। क्या याद करना है? क्रय मूल्य। अब देखो, लाभ हानि का 20 गुना है तो हम हानि को x मान लेंगे। माना हानि बराबर का x, तो लाभ हो जाएगा 20x। सही है, हानि कितना हो जाएगा? x, तो लाभ क्या हो जाएगा? 20x हो जाएगा। देखो, माना हानि बराबर x और लाभ बराबर का 20x। इस क्वेश्चन में हम अपना फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसे बेसिक से ही करेंगे और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई इसका तोड़ नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। सीधा सीधा अगर बेसिक आता होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो हमें छोटे क्वेश्चन भी करना जरूरी है और बड़े, कठिन और सरल सब कैसे क्वेश्चन करना जरूरी है। तो हमने मान लिया हानि x, तो लाभ क्या हो जाएगा? 20%, 20x हो जाएगा। सी बेटा क्या हो जाएगा? 20x हो जाएगा। अब देखो, क्रय मूल्य निकालते हैं। दो तरह से क्रय मूल्य निकलेगा, एक तो लाभ वाला क्रय मूल्य निकलेगा, भाई लाभ होता है, और एक हानि वाला क्रय मूल्य निकलेगा। कौन सा निकलेगा? हानि का। तो CP बराबर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है, यानी लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो लाभ कैसे आएगा? विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर 800 माइनस का 20x, ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसी वस्तु को किसी दूसरे हिसाब से बेचा था 275 रुपये में, जब 275 में बेचा तो जो हानि होती है तो विक्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य कम होता है तो बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे? x जोड़ देंगे। ये भी हमारा उसी वस्तु का क्रय मूल्य है और ये भी हमारा उसी वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों एक ही वस्तु के क्रय मूल्य हैं, तो दोनों का क्रय मूल्य कैसा होगा? समान होगा। भाई विक्रय मूल्य चेंज है लेकिन क्रय मूल्य कैसा होगा? समान होगा। विक्रय मूल्य और लाभ हानि चेंज है लेकिन क्रय मूल्य कैसे होंगे? समान होंगे। कैसे होंगे? समान। तो ये क्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य दोनों समान होंगे, तो दोनों समान कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, 800 माइनस का, चाहे इसे पहले लिख, चलो इसे लिख दो, 800 माइनस का 20x बराबर 275 प्लस का x। ये इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 20 और 1 21x। ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 800 में से 275 गए तो कितने बचेंगे? 525। माइनस से माइनस कैंसिल, 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 25 आ गई। हमसे क्या पूछा है?
क्रय मूल्य पूछा है, यहाँ रख देंगे तब भी क्रय मूल्य आएगा। देखो यहाँ से कैसे आएगा, CP बराबर 800 माइनस 20 गुणा 25, तो 800 माइनस का 500 बराबर 300 रुपये। से CP क्या हो जाएगा 300, तो आंसर क्या हो जाएगा 300। अगर यहाँ से निकालोगे तब भी आ जाएगा। देखो x की वैल्यू रखेंगे, CP बराबर 275 प्लस 25 बराबर का 300 रुपये, तो CP क्या हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। यहाँ से भी क्या होगा 300 होगा और यहाँ से भी क्या होगा 300 होगा, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 300 रुपये। सही बेटा, आज इतना ही पढ़ते हैं, गर्मी बहुत है। इसके आगे कल पढ़ेंगे अपना अगला नेक्स्ट लेक्चर। सभी लोग वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बेटा चैनल सब्सक्राइब करें। और मैंने क्या आप बताया करें हमारे वीडियो में क्या कमी है, हमें और क्या सुधार करना है। सही बेटा, आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी भाई मैं 1 ही घंटा तो पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से क्वेश्चन देख के आता हूँ घर से, कौन कौन से पेपर में आ चुके हैं। घर से देखने वाला वो है, मैं ये देखता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन नहीं आए, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन कराता हूँ। एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा और इससे कम पेपर में नहीं आएगा। ऐसा ही मेथड आएगा, ऐसे ही टॉपिक आएंगे, हल्के से क्वेश्चन चेंज होंगे। क्या होंगे हल्के से क्वेश्चन चेंज का मतलब वैल्यू चेंज होंगी, क्वेश्चन का तरीका चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होंगी वैल्यू चेंज होंगी। तो हम यही क्वेश्चन करते रहेंगे और यही क्लास देखते रहेंगे और इतने ही क्वेश्चन करते रहेंगे सफिशिएंट। और मैं तुम्हें PDF भेजूंगा आज परसेंटेज की, और कल भेज दूंगा लाभ हानि की। तो अभी थोड़ी देर में PDF भेज दूंगा, क्लास के थोड़ी देर बाद। सही है, क्लास के थोड़ी देर बाद मैं क्या करूंगा PDF भेज दूंगा, तो सभी लोग परसेंटेज का चैप्टर लगाएंगे और जो प्रॉब्लम होगी वो मुझसे मेरे नंबर पर कॉल करके क्लियर कर लेंगे। मैंने तुम्हें एक बार पहले नंबर दिया था, आज फिर नंबर दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 94 11 85 11 36। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यही मेरा कॉलिंग नंबर है। कोशिश करेंगे कॉल करके पूछने की। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सभी लोग मेहनत करेंगे, सबका सिलेक्शन होगा, बस लगे रहें, कीप इट, मेहनत में लगे रहें। 100% ईश्वर की कृपा होगी। मेहनत करने वाली की कभी मेहनत असफल नहीं होती, हमेशा मेहनत सफल होती है। तो मेहनत करते रहें, सिलेक्शन 100% होगा। सारे पेपर अपने टाइम से होंगे, कोरोना चलेगा तो भी और नहीं चलेगा तो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएंगे। सही बेटा, सभी लोग अच्छे से ध्यान दें, मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें।